जेकेसी खबर अब तक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। खबर अब तक में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। नम आंखों और सिसकियों के बीच हजारों लोगों ने झेलम नदी में डूबने वाले 5 लोगों के अंतिम संस्कार में लिया भाग और उनकी आत्मा की शांति हेतु की प्रार्थना। जनता दल यूनाइटेड ने झेलम नाव हादसे की न्यायिक जांच की मांग। और डीसी श्रीनगर और एसएसपी श्रीनगर ने झेलम नदी का किया दौरा और कहा कि अन्य लापता हुए लोगों को जल्द ही ढूंढ निकालेंगे। घंटे के बिजली के कट से परेशान होकर शिवसेना डोगरा फ्रंट द्वारा किया गया विरोध प्रदर्शन। चुनाव आयुक्त के प्रति व्यक्त की अपनी नाराजगी। महाअष्टमी के पावन मौके पर आज ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट जम्मू द्वारा भंडारे का किया गया आयोजन। आत्मगति से खुशहाली की कामना। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 583। अब समाचार विस्तार से। झेलम नदी में एक नाव के पलटने से कई मासूमों की जान चली गई है। एक महिला, उसके 2 बेटों और 2 अन्य स्थानीय लोगों सहित 5 मृतकों का संयुक्त रूप से अंतिम संस्कार किया गया। अंतिम संस्कार इलाके के एक मैदान में किया गया, जिसमें सुन आंखों वाले हजारों लोगों ने भाग लिया और पूरे इलाके में मातम का माहौल छा गया। स्थानीय लोगों का आरोप है कि इलाके में पुल नहीं होने के कारण यह घटना हुई। स्थानीय लोगों ने कहा कि सरकार ने हमसे कई बड़े वादे किए थे, लेकिन आज तक इस नदी पर पुल नहीं बन पाया। उन्होंने कहा, दुर्भाग्य से किसी ने भी इलाके में पुल सुनिश्चित करने की जहमत नहीं उठाई। आज की त्रासदी पुल की अनुपस्थिति के कारण हुई है। इस बीच नागरिक प्रशासन के साथ साथ जम्मू कश्मीर पुलिस के कई शीर्ष अधिकारियों ने स्थिति का आकलन करने के लिए घटनास्थल का दौरा किया। बचाव अभियान अभी भी जारी है, क्योंकि कई लोग जो घटना के समय नाव पर थे कथित तौर पर लापता हैं। मुश्ताक अहमद सर खत असल पे सेंटरस वत हंग तो मंग छन रज अत आव ठटिक टॉस तो अत गई नाई 2 हिस्से अत गो नाई तलुक पे हंग तो मंग आय रज थाप 3 नफरन तो ना 3 गई तथ चकिस पे विर विर वसान ऊर पे तर योर तोर यमो खोज तो बचे बे लड़ी अकिस थाप तो प्रेजेंटस मज बचे 4 बाकी नी सर पथ 6 तान बचे ज्यादा स्कूल बचे 13 तो 14 तान स्कूल गन मोल कस मोल सस मोज सम तरान पोर बड़ मल हिंद मोज कस 2 मोज 2 बचे इंसिडेंट पेश आव रात नाय गई 2 टुकर तम साथ क्या बासो तम साथ क्या तय बासो कि वन आखिरी सफर। हाँ आज बासो आखिरी सफर हंग तो मंगाई मे ये राज वाल मे आय राज वाल मे लोम अत खत तथ युथी सह दुब गई 3 नफर बचे तथ पे रज कत रूद खत पे नाय हंदिस चकिस पे अब गो योतन तान कर पे कोशिश मान हेर हेर खसनस रज लमित बाकी तोर मे फिक्र बोन तान तम थोड़ा बहुत पकाय हेर हेर कल तम कुन गई अतन साइनर ज्यादा तमें कुन गई पे तम गई गई तम अमुक बासान कि कोताही क्या गई
मतलब अत नाय में ये सफर करान अहन डेली करान। अत नाय जेडीयू के प्रदेश अध्यक्ष जीएम शाहीन ने आज क्षेत्र में पैदल पुल के अधूरे होने के कारण पिछली सरकार और वर्तमान सरकार की कड़ी आलोचना की। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि पिछली 12 वर्षों से पैदल पुल अभी भी पूरा नहीं हुआ है। शाहीन ने कहा कि अगर पुल पूरा हो गया होता तो आज वे सभी मासूम बच जाते। इस दौरान उन्होंने प्राथमिकता के आधार पर जांच की मांग की है। हाँ, जो आज ये सानिया जो पेश आया, और हम क्या मानते हैं कि इसके जिम्मेदार वो लोग हैं जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट को उठाया था। 2-3 ब्रिज थे ये कश्मीर के अंदर, एक आपका बेमिना में था और जो मुश्किल से जो बन गया बाद में, और ये दूसरा ब्रिज था आज, और जो जिसकी नाव जो है जिसके साथ लग गई और नाव टूट गई, और जिसकी वजह से आज ये सभी लोगों की जो डेथ हुई, और क्या कहते हैं, और जो सानिया हम मानते हैं इसको, इसके जिम्मेदार वो लोग हैं खास करके जिन लोगों ने ये प्रोजेक्ट हाथ में उठाया था। उस वक्त लोकल गवर्नमेंट थी, यहाँ पे नेशनल कॉन्फ्रेंस थी, कौन लोग थे, और अगर प्रोजेक्ट उठाया तो आप लोग क्या फोटो शो करने के लिए जाते हैं गवर्नर के पास और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन के साथ? आप लोगों ने इसको मुकम्मल क्यों नहीं करवाया टाइम पे? हार्डली यहाँ पर 2 साल या 3 साल के अंदर जो है ब्रिज बन जाते हैं, और ये नालायकी नहीं तो क्या है। और अगर और मैं सरकार से भी पूछना चाहता हूं कि आप लोग जो रॉयल्टी के नाम पे करोड़ों रुपया जो लोग लेते हो पब्लिक से, परेशान करते हो पब्लिक को, बेगुनाह लोगों को पीएसए लगाते हो। डीसी श्रीनगर बिलाल मोयुद्दीन भट्ट और एसएसपी श्रीनगर आशीष मिश्रा ने झेलम नाव घटना पर बोलते हुए कहा कि बचाव अभियान तब तक जारी रहेगा जब तक सभी शवों का पता नहीं चल जाता। उन्होंने कहा कि उनके पास इस क्षेत्र के प्रशिक्षित व्यक्ति हैं जो जल्द ही अन्य लापता हुए लोगों को ढूंढ निकालेंगे। सुबह अराउंड 7:45 से 8 के दरमियान एक यहाँ पर बोट कैप्साइज हो गई है जो कि कनेक्ट करता है बटवारा को और गंडबल को। और इसमें जो अभी का फिगर हमारे पास है वो ये है कि इसमें 15 लोग सवार थे, जिसमें 7 माइनर्स और 8 एडल्ट्स थे। और सुबह से ही यहाँ पर रेस्क्यू ऑपरेशंस कुछ लोकल्स ने भी किया। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम्स और आर्मी की टीम्स आई। हम लोगों ने 15 में से 12 लोगों को जो है रेस्क्यू किया। उन 12 लोगों में से अनफॉर्चुनेटली 6 लोगों की डेथ हो गई है, और जो बाकी 6 लोग हैं वो नॉर्मल है। 3 उनमें से जो बच्चे हैं वो स्टेबल है और हॉस्टल में है इस टाइम, और बाकी 3 है वो नॉर्मल अपने घर पे हैं। एज ऑफ नाउ जो हम यहाँ पर आप देख रहे हैं, सारी टीम्स एसडीआरएफ, एनडीआरएफ, आर्मी, पुलिस, एडमिनिस्ट्रेशन की सारी लगी हुई है, कोशिश कर रहे हैं। इस टाइम हमारे पास 3 लोगों की जो लिस्ट है जो मिसिंग है, और हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि दैट हम लोग उनको रेस्क्यू करें। और उनमें से 2 बच्चे हैं और एक एडल्ट है। सर, आपको नहीं लगता है कि अगर ये पुल बन जाता 12 साल से ऐसे ही ये पुल है तो ये इंसिडेंट नहीं होता? इसलिए अभी हम, मुझे लगता है वी शुड कंसंट्रेट की जो मिसिंग है उनको कोशिश करें कि हम जल्दी से जल्दी उनको रेस्क्यू करें। देखिए, अभी हमारी जो प्रायोरिटी है वो ये है कि जो 3 लोग मिसिंग है जिनका आपको बताया गया, उनको सर्च और रेस्क्यू करना वो हमारी प्रायोरिटी है। उसके लिए यहाँ पर एसडीआरएफ की 4 टीम है, एनडीआरएफ की 2 टीम है, रिवर पुलिस की 2 टीम है, मार्कोस को भी लाया गया है, उनके डाइवर्स भी आए हैं। तो अब जो हमारा एफर्ट है कि पॉसिबल एरिया को आइडेंटिफाई करके उसमें बोट्स के जरिए भी सर्च करना, और डाइविंग भी अब शुरू हो गई है। अभी मुश्किलात कितनी आ रही है रेस्क्यू करने में? क्योंकि पानी का लेवल नहीं, अब वो तो देखिए, पानी जो है वो काफ़ी टर्बिड है, अंडर करंट्स भी बहुत ज़्यादा हैं, फ्लो भी बहुत ज़्यादा है, तो उसकी मुश्किलात हैं। लेकिन हमारे पास उसके लिए ट्रेंड पर्सनल हैं जो इस तरह के ऑपरेशंस को अंजाम देते रहते हैं। तो हमें उनकी काबिलियत पर यकीन है कि हम इस ऑपरेशन को जल्द ब जल्द फिनिश करेंगे। शिवसेना डोगरा फ्रंट के अध्यक्ष अशोक गुप्ता के नेतृत्व में आज जम्मू में रानी पार्क में बिजली की कटौती को लेकर विरोध प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने जमकर नारेबाजी की और रोष प्रकट किया। उन्होंने कहा कि नवरात्रों के दिनों में लगभग पूरा दिन बिजली गुल रहती है और बिजली विभाग बिना चीफ इंजीनियर के काम कर रहा है। इस मौके पर उन्होंने इलेक्शन कमिश्नर से अपील करते हुए कहा कि त्योहारों के दिनों में बिजली का खास ध्यान रखा जाए, अन्यथा परिणाम भयंकर होंगे। नवरात्रों के दिने के अंदर 6 घंटे का कट और वादे बातें, राममय, जय माता दी, और प्रैक्टिकली श्रीमान इलेक्शन कमिश्नर जी, पोले जी
आपके नेतृत्व के अंदर आज चीफ इंजीनियर रिटायर हो गया, उसकी भर्ती नहीं हो पा रही है। देयर इज नो चीफ इंजीनियर। आज चीफ इंजीनियर ही नहीं है कुर्सी के ऊपर। और जम्मू कश्मीर की हिस्ट्री के अंदर पहली बार ये सरकार 7 दिन से विदाउट चीफ इंजीनियर कर चल रही है और किसी को चार्ज नहीं दिया गया। श्रीमान पोले जी, आपकी जिम्मेवारी है, आपकी सरकार है। इस समय सरकार इलेक्शन कमिश्नर की है और इतनी बुरी हालत है, नवरात्रों के अंदर बिजली नहीं आ रही। कल 6 घंटे का कट था नवरात्रों के अंदर। मैं चेतावनी देने का प्रयास करना चाहता हूँ, कल रामनवमी है। ट्रेडर्स फेडरेशन वेयरहाउस नेहरू मार्केट जम्मू द्वारा दुर्गाष्टमी पर वार्षिक भंडारे का आयोजन किया गया। भंडारे से ठीक पहले कंजक पूजन भी किया गया। इस मौके पर महामंडलेश्वर श्री रामेश्वर दास जी महाराज एवं श्री साहिल जी महाराज इस अवसर पर मौजूद रहे और इस आयोजन की शोभा बढ़ाई। वैसे पीछे कर, कब पीछे कर सर उधर आओ तो सब पीछे। जय माता दी, 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 दिबुरिया, जय माता दी, जय माता दी, चलो बेटा, जय माता दी, 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 जय अष्टमी की शुभकामनाएं, मुबारकबाद। और माँ भगवती और माँ वैष्णो देवी और माँ बावे वाली से यही प्रार्थना करूँगा कि सबके ऊपर, जम्मू के लोगों के ऊपर अपार कृपा रहे और सबके घर में सुख शांति हो। और जैसा कि आप सब जानते हैं कि हर वर्ष की तरह हमारी ट्रेडर फेडरेशन वेयरहाउस में ये भंडारा का आयोजन होता है। कंजक पूजन के बाद जो है हमारा लंगर की सेवा होती है और हमें खुशी है कि आज जो है दुर्गा अष्टमी के पावन अवसर पे और जिस तरह से हमारे इधर साहिल जी महाराज जी आ रहे हैं और रामेश्वर जी आ रहे हैं और इस समय जो है हम राम मंदिर का गुणगान कर रहे हैं और हम उनको मुबारकबाद भी देते हैं कि उनके संत समाज की वजह से आज हमारे भारतवर्ष में राम मंदिर का जो संकल्प था कि जहाँ राम जी हुए हैं वहाँ ही मंदिर बनाया जाएगा, तो आज उनको हम सम्मानित करने जा रहे हैं। कश्मीर घाटी में लगातार बारिश के कारण आज दोपहर को उत्तरी कश्मीर के बांडीपुरा जिले की गुरेज घाटी के दस्सी बागतूर क्षेत्र में बाढ़ और भूस्खलन हुआ। उफनती जलधाराओं ने कई घरों और दुकानों को जलमग्न कर दिया, जिससे संपत्ति को काफी नुकसान पहुंचा है और क्षेत्र में स्थानीय लोगों का जीवन अस्त व्यस्त हो गया है। कुछ इलाकों में भूस्खलन की भी खबरें आई हैं, जिससे सड़कें अवरुद्ध हो गई हैं और आवाजाही बाधित हुई है। स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से हस्तक्षेप करने और अवरुद्ध सड़कों को साफ करने के लिए तत्काल कदम उठाने और बाढ़ और भूस्खलन से हुए नुकसान का आंकलन करने की अपील की। हम यहाँ दासी बटमाला के रेजिडेंट्स बात कर रहे हैं कि जैसे कि यहाँ पे जब भी ज़्यादा बारिश होती है ऊपर से नाला बह जाते हैं, उसकी वजह से पानी रोड के ऊपर से जाता है, यहाँ पे खेत में भी घुस जाता है। फिर जो पानी ऊपर जाता है वो हमारे घर के अंदर जाता है, जहाँ पे हमारे बेड बिछड़ी सारा का सारा हमें खुद बाहर रहना पड़ता है। कल पूरी रात बारिश हुई तो हम पूरी रात घर के बाहर बैठे थे, बारिश में इस पानी को साइड पे करते रहे ताकि वो पानी ऊपर हमारे घर के अंदर न बह जाए। सामने दूसरे घर के भी अंदर जाता है, खेत में जाते हैं, जिसकी वजह से वो भी उसका भी इरोजन होता है। फिर खतरा रहता है पूरी रात बारिश के कि पानी ऊपर ना आ जाए। इसकी वजह से हम गवर्नमेंट से गुजारिश करते हैं कि वो यहाँ पे इसकी तरह तवज्जो दे, यहाँ पे नए से वो पुल बनाए और ड्रेनेज वो बड़ी बनाए ताकि वो पानी ओवरफ्लो ना हो जाए कि हमारा
हमने कई दफ़ा गवर्नमेंट से ये इस बारे में इस आगाह किया है, लेकिन गवर्नमेंट टस से मस नहीं हो रहा है। जब भी कोई अफसर आ रहा है, कोई ग्राम सभा हो रहा है, हम बार बार इस कलवट के बारे में इनको कहते हैं। आज से हमें ये आज की बात नहीं है, ये आज से पहले तकरीबन 10 साल की बात है कि रोज़ रोज़ हमारे साथ यही हो रहा है। सोतली माँ का सलूक हो रहा है। कोई भी अफसर आ रहा है, चाहे एचडीएम साहब हो, चाहे कोई भी बीडीओ साहब हो, चाहे कोई एग्जीक्यूटिव इंजीनियर साहब हो। हमने ग्राम सभा में उससे एग्जीक्यूटिव इंजीनियर था इधर, हमने उस भी आगा इस बारे में किया, उसने खुद देखा, जबकि हमने वीडियो भी इसके उठाए हैं। बीडीसी चेयरमैन मुख्तार साहब वो भी आए थे मौके पर, हर कोई मौके पर आया, सब चला जाता है। हम इनको रुकाते हैं इधर, बोल रहे साहब जी हमारी तरफ कोई ध्यान दे दो, हमारा मकान पानी में रात पर चलता रहता है, मकानों के अंदर गाँव खाना हमारा पूरा तबाह हो चुका है। आज हमारे 5 घरों को इधर नुकसान हो रहा है। हम आपको लाइव विजुअल दिखाएंगे हमारे गाँव खानों का हाल क्या है। हमारे जो गाय थे, भेड़ थे, जो भी रात को वो खड़े थे, बाहर रखना पड़ा, हमें रात 1 बजे तक इधर थे। एसडीपीओ सोपोर की देखरेख में समाज से नशीली दवाओं के खतरे को खत्म करने के लिए अपने प्रयासों को जारी रखते हुए सोपोर पुलिस ने 2 ड्रग तस्करों को गिरफ्तार कर लिया है और उनके कब्जे से प्रतिबंधित पदार्थ, नशीले पदार्थ और नकदी बरामद की है और आरोपियों को हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ जारी है। जेके यूनाइटेड मूवमेंट के मुख्य प्रवक्ता मोहम्मद एजाज ने आज गंडवल नाव डूबने की घटना पर गहरा शोक प्रकट किया और जान गंवाने वाले मासूम लोगों के परिवारों के प्रति अपनी गहरी संवेदना को व्यक्त किया और इस घटना की न्यायिक जांच की मांग की। उन्होंने रोष प्रकट करते हुए कहा कि पिछले 12 वर्षों से पैदल पुल अभी भी अधूरा है और इसके लिए उन्होंने मौजूदा सरकार के साथ साथ पिछली सरकारों को भी दोषी करार दिया है। बहुत ही दिलखराश और इंसानियत सोज वाक़ा हुआ है आज हमारे श्रीनगर में, जिसमें एक बोट कैपेसाइज हुआ है बटवारा श्रीनगर में और कई बच्चे, कई नौनिहाल, कई औरतों की हमने जान की तलाफी की है। मैं चाहता हूं वक्त हुकूमत से ये कहना कि इस सानिया का रिस्पॉन्सिबल कौन है। क्या वो प्रीवियस गवर्नमेंट्स है जिन्होंने आज तक ये जो पुल बन रहा है, आज तक ठेकेदार कहते आए हैं पिछले 12 साल से कि अभी तक ये पुल इनकम्प्लीट है। क्या ये वक्ती हुकूमत है जो कि यहाँ पे हमारे कश्मीर में स्मार्ट सिटियाँ बना रही है और जो रोज़मर्रा ज़िंदगी और जो इम्पोर्टेंट लिंक्स है उन पे ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मैं चाहता हूँ कि वक्ती हुकूमत और एडमिनिस्ट्रेशन को इस चीज़ का ख्याल रखें। हम तो इंसानी जो नुकसान हुए उसकी तलाफी तो नहीं कर सकते हैं, अलबत्ता जो भी कंपनसेशन हो और डिविजनल कमिश्नर और बाकी एडमिनिस्ट्रेशन से अपील की जाती है कि फिलफोर उन बेरेव्ड फैमिलीज को दिया जाए। लगातार बारिश के परिणाम स्वरूप कुलगाम जिले की कुछ नदियों और नहरों में पानी के तेज बहाव के कारण बांध टूट गए और घरों में पानी भर गया। संबंधित विभागों और प्रशासन की टीमों ने प्रभावित घरों का दौरा किया और आपातकालीन आधार पर यहां काम करना शुरू कर दिया है। मे जनाब नाम मोहम्मद अमीन गनाई बहुत ये महलस मज रोजान यु रात कैचन घंटन हज मुकम्मल बारिश गई पे तो 10 बजे पे अत पता कुछ कपर चल तो तकरीबन 4 पे 5 फुट तम गो वन डैमेज। मेन मसला आज तम अम सात बगैर ये सात सर पे सैलाब गोमुत खसान सर पे सैलाब तम सात सारी मगर तम पे तवज्जो मुकम्मल दिन कह जन ये आइंद खतर सबक मिल है वो कम सात डैमेज गोमुत कम सत डैमेज तो अत सोल्यूशन सोल्यूशन गोन मुकम्मल पे। अपनी पार्टी के वरिष्ठ नेता जिला अध्यक्ष अनंतनाग पूर्व विधायक अब्दुल रहीम राठर ने जिला अनंतनाग के लारनू एसटी निर्वाचन क्षेत्र के दीसू में सार्वजनिक सभा को संबोधित किया। इस अवसर पर राठर ने कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A को निरस्त करने के लिए NCPDP सरकार जिम्मेदार है। ब्लॉक प्रेसिडेंट इस्लामाबाद हमने पहली मीटिंग यहाँ की को लारनू कॉन्स्टिट्यूंसी में, शुकरनगर लारनू में। इससे पहले भी हम आते जाते हैं तो लेकिन मजमूई तौर कोई मीटिंग जो है वो आज ही हमने रखी थी। तो
शुरुआत हो चुके हैं। अब तो इलेक्शन बिल्कुल करीब है। पार्लिमानी कैंडिडेट जो हमारा है पार्लियामेंट के लिए ज़फ़र मनहाज साहब, हम उसके लिए कैंपेन चला रहे हैं और हमने शुरुआत की है। इंशाल्लाह उम्मीद रखते हैं आज लोग समझ चुके हैं कि जिन लोगों ने यहाँ 75 साल हमारे यहाँ हुकूमत की, उन्होंने क्या किया, कहाँ ठीक किया, कहाँ गलत किया, वो समझ चुके हैं। और ये भी लोग जानते हैं कि ये लोग इक़्तिदार के कितने भूखे हैं, क्योंकि आपको भी याद होगा कि 1 साल पहले ही 2 साबिक़ा चीफ मिनिस्टर्स ने बता दिया कि हम इलेक्शन नहीं लड़ेंगे तब तक जब तक 370 वापस नहीं आ जाता है। लेकिन आज आपने देखा कि उन्होंने दौड़ लगाई है इलेक्शन जीतने के लिए। ये लोग इलेक्शन के भूखे हैं। भारी बारिश के कारण बाकी एंकर, हंदवाड़ा और आसपास के इलाकों के स्थानीय लोगों को बीती रात के दौरान पुल क्षतिग्रस्त होने से काफी परेशानी हुई। गांव में लगभग 600 घर हैं और पुल के क्षतिग्रस्त होने से गांव 2 भागों में बंट गया है। पुल के क्षतिग्रस्त होने से स्कूली बच्चों को परेशानी हो रही है। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय लोगों ने कहा कि बाकी एकर और काचीवाड़ा के बीच नाला तलरी में खनन जारी है। स्थानीय लोगों ने कहा कि ठेकेदार सरकारी टेंडर के आदेश पर पिछले साल से काम कर रहा है और तालरी नाले की गहराई के कारण हमारी बागवानी और कृषि भूमि भी क्षतिग्रस्त हो गई है। साथ ही इन गाँव का निम्न जल स्तर भी निवासियों के लिए समस्या बन गया है। स्थानीय लोगों ने बताया कि नए पुल के लिए नया टेंडर पारित हो चुका है, लेकिन अभी तक विभाग की ओर से कोई काम शुरू नहीं हुआ है। इस मौके पर स्थानीय लोगों ने जिला प्रशासन से इस नाले पर खनन रोकने का अनुरोध किया और एलजी प्रशासन से इस पुल का काम जल्द से जल्द शुरू करने की अपील की, ताकि निवासियों को और अधिक परेशानी न हो। बड़ बार प्रॉब्लम माइनिंग इरिगेशन डिपार्टमेंट फी वरी टेंडर कड़नावान यम सत नाल गो सोन ये गो सैर अम सत वसान यह पिठम बाजर यह वसान बोन डेफिनेटली इस पे बोन वथ बोन 60 फुट सैर हेर 20 फुट यह वह सोरे बोन अम सत सोरे कदल पतम लट गो ट्रंच डैमेज यम साइड वकिन गो मजम ट्रंच डैमेज सारे मज बोड़ चीज अगर यह डैमेज सोरे रुकावन खतर बेहतर तो अफजल कि गो नाल गन बंद ये गो सैंड माफिया गोस बंद गन अगर इन खिलाफ कह एक्शन करान दिवान उल्ट पर बरान जेल हटमटे इरिगेशन दिवान मतलब सपोर्ट परमिशन दिवान R&B दिवान NOC वनस R&B दपान गो कदल डैमेज मगर अगर NOC तम दिन कम कित पे कर सैंड माफिया सोन बस अकुई चीज मुतालबा यह करू बंद ये नालस सेक तुलान बाजर तुलान यह कर बंद अम ज्यादा प्रॉब्लम क्रेलन वनस आब तहन तम गई पेवान 20 फुट क्रेल खन आब नीरा आज तमे क्रेल 50 फुट 70 फुट पेवान खन आब कुन कह फायदे तम टेंडर कहें युतान यह नाल बंद नाल गज बंद मिल कह फायद तमुक बेनिफिट हे मिल अगर ये नौ कदल बना मिल तमुक कह बेनिफिट जनाब अपार स्कूल अपार ग्राउंडस मज लगभग 800-900 रोल वनस एग्जाम चलान बचन मतलब अकिस बच्चस छुन अत रात अथ मज सह गो बोन अम जाए अचानक मज यु यह गो गई प्रॉब्लम वनस बच थे घर पन्ने। खबर अब तक के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।
सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। Anvi International School admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋੜੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूके और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। 20 घंटे 7 दिन पल पल की खबर से कराते हैं आपको बाखबर। जाय जायज खबर वातना समाजी, सियासी या सकाफती। जेकेसी मॉर्निंग न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ रवि शर्मा। आदाब नाजरीन, JKAC में आपका खैर मकदम है। मैं हूं सैयद कासिम काशानी, सफर का उर्दू खबरनामा लेकर हाजिर। हर एक छोटी बड़ी खबर पे रहती है हमारी नजर। एंड एवरी रीजन इज माइंड। जम्मू कश्मीर की हर समस्या पे JKAC की पहली नजर। हम पहुंचाते हैं आप तक हर खबर, हर सच्ची और पक्की खबर, क्योंकि हम हैं JKAC। PDP सरबराह का आज जिला हंदवाड़ा का दौरा, कई कारकुनान और लीडरान से की मीटिंग। गाजीगुंड से लेके करनाल, जम्मू से लेके कटरा तक, बानिहाल से लेकर पठानकोट तक रहती है हमारी। आदाब नाज़रीन, JKAC उर्दू खबरनामे में आपका खैर मकदम है। आप देख रहे हैं JKAC न्यूज और मैं हूँ आपके साथ ट्विंकल। हम करवाएंगे आपको जिला पुलवामा की हर छोटी बड़ी खबर से बाखबर। खबर हो कश्मीर की, खबर हो जम्मू सूबे की, या फिर खबर हो चिता चिनाब या पीर पंचाल। सबसे पहले आज की अहम खबरों पर एक नजर डालते हैं। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा गली गली बस्ती बस्ती, खालिद मुंतजिर JKAC शालगाम अनंतनाग। उर्दू खबरनामे का आज का शुमारा लेकर रियाज अहमद आपकी खिदमत में हाजिर। हर नगर हर पहर। नमस्कार, JKAC न्यूज परिवार की तरफ से सभी दर्शकों को रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं हूँ सरबजीत कौर। JKAC पर देखिए हर खबर। अनंतनाग पार्लिमानी नशिस्त के लिए 3 महलों में होने वाली पोलिंग के पहले मरहले के तहत डाले गए वोट। खास से आम तक, सुबह से शाम तक हर खबर की होगी बात हमारे साथ। आपका स्वागत है, मैं हूँ आपके साथ विनोद सैनी।
अब समाचार विस्तार से। जम्मू में कल से आपके साथ उपमा शर्मा। न्यूज अपडेट में आगे बढ़ने से पहले नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। का एतमाद हमारी काविश है, एक सुनहरे कल का जान है। प्रोग्राम एक मुलाकात में आप सभी हजरात का खैर मकदम है। आपके चैनल के थ्रू मुझे यकीन है कि ये बात आवाम तक भी पहुंचेगी, गवर्नमेंट तक भी पहुंचेगी। जरूरत इस चीज की है कि गरीबों का हक न मारा जाए, गरीबों को उनका हक दिया जाए। आवाम के दिल की आवाज JKAC। आज हमारे साथ शामिल प्रोग्राम है अतहर मनीगामी। अतहर साहब, प्रोग्राम में आपका खैर मकदम है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार, अभी तक खबर लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। खबरों को जानेंगे विस्तार से, लेकिन सबसे पहले नजर अभी तक की सुर्खियों पर। मैं हूं तारिका महाजन और आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख सुर्खियों पर। जम्मू व कश्मीर से पल पल की खबरों के लिए बने रहे JKAC के साथ। तो जम्मू कश्मीर की 25 बड़ी खबरों को तेज रफ्तार अंदाज में लेकर मैं हूं आपके साथ रिचा चंदन। इन खबरों को आपसे करवाएंगे रूबरू 5 मिनट में। तो आइए फटाफट अंदाज में डालते हैं दिन भर की 25 बड़ी खबरों पर। स्वागत है आपका JKAC न्यूज में। मैं आपके साथ आंचल शर्मा। आगे बढ़ने से पहले एक नजर डालते हैं कश्मीर की प्रमुख सुर्खियों पर। आज को गुजरित खबरों को शुमारे लोग हाजिर है जमात अली बानिया वे पेश है पहले खास खबर। नाज़रीन आदाब, गुजरित खबरों को आज को शुमारे लोग था मेजबान मोहम्मद लतीफ अकबर हाजिर है। तो उनकी बड़ी अच्छी देखभाल होगी, जिसका पता चला रही है। सबसे बड़ा प्रश्न तो उनसे जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू। स्कीम्स मिलेंगी सर। 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है, और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी। और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है, उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी। डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।
की सैनिटेशन नौशहरा रजौरी, जहां आपको मिलेंगी फ्लोर टाइल्स, वॉल टाइल्स और सेंटर फिटिंग की बेहिसाब वैरायटी। तो अगर आप अपनी पसंद की किसी भी तरह की टाइल्स या सेंटर फिटिंग खरीदना चाहते हैं तो रुक करें सिर्फ जानकी सैनिटेशन का। हमारा पता है जानकी सैनिटेशन, गुजराल चौक, नौशहरा, राजौरी। फोन नंबर 9419171840, लैंडलाइन नंबर 01960230294। MV International School, admission open for classes pre-nursery to 8th. For details, contact on 7298212270 or 9796212270। ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ? ਅੱਜ ਹੀ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਮੋਣੀ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਓ, ਮਨ ਚਾਹਾ ਪਿਆਰ ਪਾਓ। ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਜਿਵੇਂ ਪਤੀ ਪਤਨੀ ਚ ਝਗੜਾ, ਸੌਤਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਤੋਂ ਛੁਟਕਾਰਾ, ਪਿਆਰ ਚ ਧੋਖਾ, ਹੋਇਆ ਪਿਆਰ ਵਾਪਸ ਪਾਉਣਾ, ਕਰਜ਼ਾ ਮੁਕਤੀ, ਤਲਾਕ ਕੇਸ, ਵਿਦੇਸ਼ ਯਾਤਰਾ ਜਾਂ ਪਿਆਰ ਚ ਰੁਕਾਵਟ। ਲਾਟਰੀ ਨੰਬਰ ਪਾਓ 649 ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਲੋਟੋ ਮੈਕਸ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਧੋਖਾ ਖਾ ਚੁੱਕੇ ਪ੍ਰੇਮੀ ਪ੍ਰੇਮਿਕਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਜ਼ਰੂਰ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ। ਐਕਚੁਅਲੀ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬॉयਫ੍ਰੈਂਡ ਦਾ ਬ੍ਰੇਕਅਪ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਤੇ ਮੈਂ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਪਰੈਸ਼ਨ 'ਚ ਰਹਿਣ ਲੱਗ ਗਈ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟੈਕਟ ਕੀਤਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਵਸ਼ੀਕਰਨ ਕਰਵਾਇਆ ਤੇ ਮੇਰਾ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਤੇ ਬਹੁਤ ਜਲਦੀ ਬਣ ਗਿਆ। स्कीम्स मिलेंगी सर, 5% से लेके 45% तक का डिस्काउंट तो आपको मिलने ही वाला है और साथ में बाय वन गेट वन की भी स्कीम्स आती रहेंगी और जो चीज़ें लुभावनी रहती हैं लोगों के लिए, लीडर्स के लिए भी साथ में, तो ये एक सुनहरा मौका है जो आप मौका ना चूकें और फटाफट से आके विजिट कीजिए। हमारा आने वाला है उसका काउंटर हमने लगा दिया ऑलरेडी, डिस्काउंटेड मिलेगा और बहुत सारे मैक्सिमम बेनिफिट यहाँ से दिए जाएंगे। दिवाली ऑफर अभी चले हुए हैं, दिवाली ऑफर स्टार्ट हो चुका है। मेरी यही अपील है, आए एक बार समझें, मार्च की विजिट करें और ज़्यादा से ज़्यादा अपना फायदा उठाएं। पढ़ने की आदतों को विकसित करने के लिए शहर में खोली गई एक उम्दा लाइब्रेरी, जी हाँ, सिटी लाइब्रेरी, जिसमें पढ़ने वाले बच्चों को वातानुकूलित सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि बच्चे यहाँ पर मन लगाकर पढ़ सकें और अपने भविष्य को उज्जवल बना सकें। और वही बच्चों के उज्जवल भविष्य को ध्यान में रखते हुए अपना अहम योगदान देने हेतु ही इसे शहर के बीचों बीच कच्ची छौनी में खोला गया है। अगर आप दाखिला लेना चाहते हो तो 9419605559 पर संपर्क करें। जम्मू सिटी के लोगों के लिए यही बोलेंगे कि गाइस जो आप आगे पीछे जा रहे हैं ना, अपने जम्मू को प्रेफर करो। मैं सबको ये बोलूँगी यहाँ पे आओ, एक बार विजिट करो और यहाँ की जो भी स्पेशलिटी है वो लोगों को बताओ और अवेयर करो यहाँ। My name is Mehak Mahajan and this is my venture. I try to have a new venture in Jammu, MBA चाय वाला। So मेरी एक कोशिश यही थी कि मैं कुछ अपना भी शुरू करूँ मिनिमम पैसों में। So come and try MBA चाय वाला। ये नगरोटा में है, IIT जम्मू।